गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। पिछले में अपन ने पढ़े थे प्रकार। इसमें हमें प्रकार और प्रतिरूप में भेद समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब प्रतिरूप पूछे जाते हैं बच्चे प्रकार का वर्णन कर देते हैं तो दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं। प्रकार बिल्कुल अलग हैं और प्रतिरूप बिल्कुल अलग हैं। प्रकार को हम इंग्लिश में टाइप बोलते हैं, प्रतिरूप को हम पैटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले या तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग इंग्लिश का वर्जन देख लें कि उसमें पैटर्न लिखा है या टाइप लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रतिरूप जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, अपन ने पिछले में पढ़े थे, और वो घरों की संख्या के आधार पर उनको निर्धारित किया जाता है। जबकि जो प्रतिरूप होते हैं इनको इनकी बसावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रतिरूप को प्रारूप भी कहते हैं और प्रतिरूप भी कहते हैं, और इंग्लिश में इनको पैटर्न कहा जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो इन जो बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां, उनको अनेक प्रतिरूप उनके हमें देखने को मिलते हैं। पहला है आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप हमें अधिकांशतः समतल मैदानों में देखने को मिलते हैं। जो कार प्रतिरूप है वो 2 विभिन्न दिशाओं से आने वाले मार्ग पर, जहाँ पर मिलन बिंदु होता है वहाँ पर निर्मित होते हैं। आयताकार वाले प्रतिरूप अधिकांशतः हमें भारत में, चीन में, यूरोप में और जापान के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा है वर्गाकार। इसे ब्लॉक प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिवास किसी तालाब या जल स्रोत के निकट पाए जाते हैं। इस प्रतिरूप में घरों की जो व्यवस्था गलियों और सड़कों के द्वारा अधिक प्रभावित होती है। वर्गाकार प्रतिरूप में गलियां एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती हैं। भारत में ये पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग और आंध्र प्रदेश में इनको हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यूरोप में भी इस प्रकार के प्रतिरूप के गांव दिखाई देते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है। तीसरा है रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप किसी सड़क, नदी, नाले या सकरे समुद्र तट पर लंबवत रूप में हमें दिखाई देते हैं। इन्हें रेखीय प्रतिरूप के नाम से भी पुकारता है। इस प्रकार के मकानों में मकान प्रायः एक या अनेक पंक्तियों में बने होते हैं। इनमें बड़ी बड़ी गलियां समानांतर होती हैं। ऐसी बस्तियों को डोरी प्रतिरूप या रिबन प्रतिरूप के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार के प्रतिरूप हमें विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ के स्तर से ऊपर अथवा समुद्री तट के सहारे देखने को मिलते हैं। फिर आता है अरीय प्रतिरूप, जहाँ कई ओर से मार्ग आकर एक केंद्र पर मिलते हैं। इन मार्गों के सहारे पंक्ति के रूप में मकानों की रचना होती है। इस प्रकार ग्रामाकृत पहियों की तीलियों के समान हो जाती है। जो ग्राम की आकृति है, जैसे पहिए में तीलियां होती हैं कि बीच में आकर मिलती हैं और चारों तरफ से वो इसी तरह से इनका आकार बन जाता है। गलियों की भांति मकान भी चौराहे की ओर केंद्रित होते हैं। इनकी गलियां कभी भी समांतर नहीं होती, चौराहे की ओर पतली होती हैं। चौराहे पर सड़क के सहारे दुकानें होती हैं और उनके पीछे
मकान होते हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान में इस प्रकार के अधिवास दिखाई देते हैं। फिर आता है चौक पट्टी प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव मैदानी भाग में दो सड़कों की क्रॉसिंग या चौराहे पर बसना प्रारंभ होते हैं। इन गांवों की सड़कें तथा गलियां एक दूसरे के लंबवत और समानांतर होती हैं। इस प्रतिरूप पर बसे ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः उत्तरी चीन और भारत के उत्तरी मैदान में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी दिखाई देते हैं। फिर आते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप या अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। तो वृत्ताकार मीन्स गोले से है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं अधिकांशतः किसी तालाब, झील, मंदिर या गढ़ उसके चारों ओर गोलाकार आकृति में, वृत्त की आकृति में दिखाई देते हैं। और अर्धवृत्ताकार में आधा चांद है उस प्रकार की आकृति में विकसित होते हैं। या क्रेटर झीलों के निकट या गोखुर झील के जो तटबंध हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। भारत में मुख्य रूप से गंगा, यमुना जो नदियाँ हैं उनके तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के हमें और दिखाई देते हैं प्रतिरूप। इसके अलावा अगर हम विश्व में देखें तो जो समस्त भागों में जो नदीय तट हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के गांव हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है तीर प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव किसी अंतरीप के सिरे पर या नदी के नुकीले मोड़ पर। इन गांवों के बसाव का मुख्य कारण समुद्र से मछली पकड़ना अथवा व्यापार द्वारा जीविकोपार्जन करना होता है। भारत में इस प्रकार के जो गांव हैं वो दक्षिणी भारत के सिरे पर कन्याकुमारी, खम्बात की खाड़ी आदि पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चिल्का झील है, केरल है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पर उन लोगों को मछली पकड़ना या व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आते हैं तारा प्रतिरूप। जब अनेक मार्ग एक स्थान पर आकर मिलते हैं, उन मार्गों के सहारे दूर दूर तक मकानों का निर्माण हो जाता है। इससे बस्ती का जो प्रतिरूप है वो तारे के समान हमें दिखाई देता है। उत्तर भारत के मैदानी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देहाती क्षेत्र, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सतलुज नदी के मैदान में इस प्रकार के अधिवास हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जो गांव हैं वो नदी के द्वाब वाले भाग या सड़क एवं नहर के परस्पर मिलने के स्थान पर। इस प्रकार के गांव उन स्थानों पर बनते हैं जब कोई नहर या सड़क दूसरी नहर या सड़क से जाकर मिलती है किंतु क्रॉस नहीं करती। यहाँ गांव एक दिशा में फैलते हैं या नहरों या सड़कों के द्वारा त्रिभुज की दो भुजाएं बनती हैं और त्रिभुज के आधार की ओर खुली भूमि में गांव फैलता जाता है। इस प्रकार के गांव नदियों के संगम क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ऐसे गांव बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिरूप हैं, जैसे शतरंजी प्रतिरूप, चौकर बोर्ड, पंखा प्रतिरूप, सीढ़ीदार प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप, जूते की डोरी के समान प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, तो बहुत सारे हैं। जैसी उनकी आकृति पंखा प्रतिरूप में पंखे की तरह अधिकांशतः जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर बनते हैं। सीढ़ीदार प्रतिरूप हमें पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप है वो हमें अधिकांशतः इस तरह के जो जहाँ पर हिंसक पशु और जहाँ पर शत्रुओं से रक्षा की दृष्टि से ऐसे गांव बनाए जाते हैं। और अधिकांशतः इस प्रकार के जो
प्रतिरूप है मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। आदिम जाति के लोग अफ्रीका या जो आंध्र प्रदेश है यहाँ के भी तटीय क्षेत्रों में, या अरब के बद्दू हैं उन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये है हमारे अधिवास के प्रतिरूप। अब नेक्स्ट अपन वीडियो में पढ़ेंगे ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनसे ग्रामीण बस्तियों का निर्माण होता है। तो अगले अपन वीडियो में ग्रामीण बस्तियों के उस पर चर्चा